हसन यहाँ रो रहा है और आप उसको उठा नहीं रहे हो, चुप नहीं करा रहे हो। हाँ, मम्मा ने उसे चुप कराने से मना करा। आयमा क्या बात कर रही है? जा अपने कमरे में। डैड। क्या कह रही है? तुमने मना किया है? डैड मेरी बात तो सुने। तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। किससे दुश्मनी निभा रही है? बच्चे से या उसकी माँ से? और जो कैसे भूल सकती हो कि ये तुम्हारा खून है? डैड मेरी बात तो सुने। दुख हुआ है मुझे, तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता मैं ये सब कुछ, कि अपनी बड़ों की सियासत में बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हो तुम। बस कर, कीप द किड्स आउट ऑफ दिस प्लीज। उठाओ इसे, ऊपर लेकर आओ। आपके बाल नहीं सही बने। पापा आ गए। ओह बेबी, आजा आजा मेरा बच्चा। क्या पक्का है? कुछ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो कि जो नासिर है वो जॉब छोड़ के चला गया, तो मैं कहाँ इतनी गर्मी में किसी में कुछ बना सकती थी। लेट्स गो आउट, हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। तुमसे 1000 गुना बेहतर वो जाहिल औरतें हैं, कम से कम अपने खामद का ख्याल तो रखती हैं। तुम मेरे बेटे के सामने मुझ पे शाउट कर रहे हो, और अब तुम मुझे उन जाहिल औरतों के साथ कंपेयर करोगे। इनफैक्ट तुम उनसे भी बदतर हो। ना अपने बच्चे की परवाह है, ना अपने शौहर की परवाह है। मुलाजिम है तो उनसे बुरा सलूक करती हो। तुम इंसान भी हो या नहीं? You have to calm down, I said. So you think I'm useless for you? हाँ, वो तुम यूजलेस मेरे लिए, इनफैक्ट सबके लिए। और तुम्हें मुझसे कोई फायदा नहीं है। नहीं है कोई फायदा मुझे तुमसे। अच्छा, तुम एक काम करो, उन जाहिल औरतों को अपने घर में ले आओ ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखें। मैं चली जाती हूँ, ठीक है? प्लीज गो। नताशा ने शादी कर ली? माय आइडियल हबी? इस शख्स ने मुझसे मेरी नताशा को नहीं छीना। जिसने छीना है मैं उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। हाँ जी, जी जनाब। ओके ओके, क्या क्या चाहिए? ये देखो, जब मेरे साथ भी बातें करने लगा, अब ऑनेस्टली मुझे इस पे प्यार आने लगा है ना। जी क्या बात है, बताइए ना, क्या हो गया? इस वक्त कौन है जी? कौन फोन कर रहा है? रॉन्ग नंबर है कोई। आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही रॉन्ग नंबर और मैसेज नहीं आने लग गए? पता नहीं कहाँ से लोगों को नंबर मिल जाता, फिर परेशान करने लग जाते। तुम्हारा फोन नंबर है या हैजा जो फैल गया होगा है? अगर कहो तो मैं चेंज करवा देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं उसकी। वरना 2 सेकंड लगते हैं ट्रेस करने में। I can fix it, right? अगर तुम कहो। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खामा वक्त आया होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो उसे इसलिए मना कर रही थी कि वो खुद छोटी है,
हसन उससे गिर जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। आफ्टर ऑल हसन इज लाइक माई ब्रदर, आई मीन ही इज माई ब्रदर। आप नहीं थैंक यू निम्रा, लेकिन मैं हसन को अपने साथ ले जाऊंगी। क्यों? आपका मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? मैं उसे संभाल नहीं सकती? नहीं बात ट्रस्ट की नहीं है, लेकिन बीमार है ना, वो अकेला नहीं छोड़ सकती मैं उसे। मैं ले जाऊंगी, तुम परेशान नहीं हो। मैं तैयार होके आती हूँ। आप देख रहे हैं, ये हमारी तरफ से अपना दिल साफ ही नहीं कर रही। अब आप ही मुझे बताएं, मैं उस पर कैसे ट्रस्ट करूं? आपको पता है, इसीलिए मैं हसन को नहीं उठाती कि बेगम साहिबा माइंड कर जाती। मैं आपको क्या क्या बताऊं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको समझाऊं और किसको ना समझाऊं। डैड, मैं ये सब बता के आपको अपसेट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब। अब आप ही मुझे बताएं, हसन मेरा भाई है, मैं उसकी कैसे दुश्मन हो सकती हूँ? आपको पता है, ये हसन के बहाने आपको हमसे दूर करना चाहती। डबल स्टैंडर्ड से इसके, डबल गेम खेलती, चालाक बनती वो, है ना? ऐसी बात नहीं है। चलो छोड़ो तुम, रिलैक्स। करूंगा दोबारा बात में ऐसे। पी लो, सिप लो। हम कहाँ जा रहे हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि तुम निम्रा पर ट्रस्ट नहीं करती। अगर ट्रस्ट करती होती तो हसन को उसके पास छोड़ आती, तो कम से कम ये कबाहत ना होती। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप जानते हैं कि मैं हसन को लेकर किसी पर भी। बात ट्रस्ट की नहीं है, बहन है वो उसकी। हाँ बहन है, मगर सौतेली। ये सौतेले और सगे का फर्क बच्चों में मत डालो प्लीज। क्या आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और शायद जो कुछ मैंने देखा है वो आपने नहीं देखा। और अगर मैं ये कहूँ कि शायद तुम वो पहले वाली हिना नहीं जो मैं समझ रहा था, तो क्या मतलब? क्या मैंने आपसे कोई झूठ बोला या कुछ छुपाया है, या आपको मेरे अंदर कोई तब्दीली नजर आ गई है? तब्दीली देखी है तो ये बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। क्यों? आप मुझसे नाराज हैं? ये नन्ही थोड़ा सा दरिया खा ले। नहीं बेटा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अम्मी प्लीज आप सारी फिक्रें छोड़ दें, सिर्फ अपना ख्याल रखें। प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लें, मैं आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई हो? अम्मी मनाल का भी आज पेपर था, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने आज ऑफ कर लिया। काश हनान और मनाल भी तुम्हारी तरह ही सोच रखे। रख दो बेटा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है खाने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन से लो। जाओ इसको अंदर ले जाओ। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आदिल मुझे यहाँ छोड़ के गए, शायद हमेशा के लिए। क्यों, क्या हो गया आदिल को? अम्मी वो मुझसे बहुत बदगुमान हो गए, हर बात में मुझसे लड़ते।
मैंने तुम्हें कहा था, जवान बच्चों का बाप उनके कहने में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अम्मी मैं तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी उससे। क्या हो गया, इतने परेशान लग रहे हो? मरियम घर छोड़ के चली गई है डैड। हाँ तो कोई बात नहीं, कौन सा कोई पहली मर्तबा गई है, रूटीन का काम है उसका। डैड वो हमेशा अपनी बहन के घर जाती थी लड़के, इस दफा वहां पे भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं होता उससे, समझदार है, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिसमें उसका नुकसान हो। आ जाओ, कुछ नहीं होता। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं आदिल साहब से बात करूंगी, वो बहुत तहम्मुल मिजाज और अच्छे इंसान, वो जरूर मेरी बात सुनेंगे। बेटा वो जरूर किसी मीटिंग में बिजी होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। पता नहीं क्यों मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इससे पहले आदिल ने मुझसे ऐसे बात कभी नहीं किया। तुम मानो या ना मानो, ये औरत सिर्फ तुम्हारा घर तबाह करने के लिए आई है, क्योंकि ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी जायदाद में कोई और हिस्सेदार पैदा हो। अच्छा किया कि तुम हसन को साथ ले आई हो। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात है जो आदिल को इतनी बुरी लग गई। बेटा तुम अपनी आंखें जरा खोल के रखो, ये निम्रा जरूर कुछ ऐसा वैसा करेगी जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। और उसका शौहर, उसने भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। बेटा फिर ये दोनों तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। साजिश? बेटा अपने मफादात के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, और तुम्हें तो पहले दिन से ही किसी ने कबूल नहीं किया। तानी लोगों के दिलों में मेरे लिए नफरत कब खत्म होगी अम्मी? अल्लाह ही इनको हदायत देगा बेटा। सिर्फ आदिल ही थे जिन पे मुझे भरोसा था, मगर अब तो वो भी बदलने लगे अम्मी। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, तुमने तो हर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया है, अब भी मुकाबला करो बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मरियम कहाँ हो तुम? आप मुझे ये बताएं, क्या ज़ुहैब आया था घर? हाँ आया था, और वो काफी परेशान लग रहा था। अब क्यों ढूंढ रहा है वो हमें? खुद ही निकाला था ना उसने हमें अपने घर से बाहर। मैं क्या कह सकती हूँ, तुम ये बताओ तुम कहाँ हो? जहाँ भी हूँ ठीक हो। क्या मतलब जहाँ भी हो? तुम हो कहाँ? आप देखना, मैं उसको ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि पूरी जिंदगी याद रखेगा वो। तुम कहो तो FIR करवा दो। Why would I want that? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। आप ही अब आपको कोई फैसला कर लेना चाहिए। आदिल भाई के बच्चे वैसे ही बहुत जलील कर चुके हैं, वो काफी है। हम लोग भी अपनी और इंसल्ट अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात अब आप उनको बता दें। क्या बात, आप सब लोग मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए?
दरअसल हम आपको फोन कर रहे थे और आप फोन अटेंड नहीं कर रहे थे। जी वो एक मीटिंग में मसरूफ था, माजरत चाहूंगा मैं। अगर तुम फारिग हो तो घर चले। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? लेकिन हिना तो कह रही थी कि आप उसे लेने नहीं आएंगे क्योंकि आप खुद छोड़कर गए थे उसे शायद। हमेशा के? ये कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहां छोड़ के आऊं? ये तो मुझे उमा ने कहा था कि मैं इसे यहां छोड़ जाऊंगी, और फिर ये काफी दिनों से आपसे मिली भी नहीं थी। ये तुमने इसे बताया नहीं? आप ही मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, वो तो कुछ और ही कह रही थी। देखिए, मैं जानता हूं कि मेरे हवाले से बहुत सारी बदगुमानियां हैं हम लोगों के दिलों में। मैं उनके हवाले से सवाए माजरत के और कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, और इसकी वजह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देखो हनान, मुझे पता है मेरे बच्चे ज्यादती कर रहे हैं। उनका सलूक, उनका रवैया आप सब लोगों के साथ दुरुस्त नहीं है, मैं जानता हूं, और मैं शर्मिंदा भी हूं इस बात पे। मैं आप सब लोगों के एहसासात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूं और उनकी कदर भी करता हूं, लेकिन जो कुछ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो कोई एहसान वाली बात नहीं है। मैं हिना का शुक्रगुजार हूं कि इसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल मुझे दिए हैं। मेरे बच्चों की बहुत इज्जत की, बहुत केयर की, और मैं तहे दिल से इसका मशकूर हूं। और शिकवा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझता हूं। कभी कोई फर्क नहीं समझा है मैंने। क्योंकि मैं हिना से बहुत उसकी इज्जत करता हूं, उसकी कदर करता हूं, सो उसको मायूस कैसे कर सकता हूं? सो अगर कोई गलती या गुस्ताखी हो जाए तो मैं माजरत चाहूंगा। नहीं, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं। प्लीज। ज़हीर, क्या हाल है यार? बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो। काफी दिन से घर का खाना नहीं खाया। क्या बनाया है? क्यों? बीवी और कुक कहाँ है? दोनों चले गए। दोनों चले गए? हाँ, वो फोन नहीं उठा रही है, अपनी बहन के घर पे भी नहीं है, ऑफिस से भी छुट्टियां ली हुई हैं। नो आइडिया कहाँ। हद होती है किसी बात की। तुमने उसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। मैं क्या करूं? दफा करो, just get rid of her। कैसी बातें कर रही हो? मेरे बच्चे की माँ है वो। तुम खुश हो? ज़ीशान खुश है? आखिरी बार कब देखा था ज़ीशान को? हाँ ज़ुहैर, खाना मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, प्लीज।
बेबी अच्छा क्या करेगी? हाँ सही मेरा नहीं मेरा मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा ये मेरा नहीं मेरा ये मेरा। क्या बदतमीजी है, क्यों तुम दोनों शोर कर रहे हो? मामू मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। क्या हो गया बेटा आपको? आई एम सॉरी मरियम, बच्चे हैं तो। नो दैट्स ऑल राइट। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्राइवेसी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। देखो मरियम, एक्चुअली जब से मेरे हस्बैंड अमेरिका गए हैं, इशाल कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी हो गई है और कोई भी घर आ जाए उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती।